कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। देश की राजधानी दिल्ली में हेल्थ सुविधाओं की बात करें तो ये पूरे देश में सबसे ज्यादा उम्दा है। यहां पर सबसे अच्छी हेल्थ सुविधाएं हैं, लेकिन यहीं पर ब्लैक फंगस के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि चिंता की बात हो गई है। वैसे चिंता की बात यह भी है कि आखिर ब्लैक फंगस के सही मामले दिल्ली में कितने हैं, इसको लेकर कंफ्यूजन है। मैंने आज शाम के समय 5:30 से 6 बजे तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर एक सर्चिंग की। हमारे पास सूचना के दो बड़े माध्यम है, एक समाचार एजेंसियां और दूसरी तमाम बड़े मीडिया हाउस की धड़ाधड़ अपडेट होती वेबसाइट्स। इस आधे घंटे की बात करें तो सबसे पहले एएनआई की बात कर लेते हैं। एएनआई किसी सूचनाओं का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। एएनआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक सूचना आई, दिल्ली के एम्स में 75 से 80, मैक्स हॉस्पिटल में 50 और इंद्रप्रस्थ अपोलो में ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आए हैं। यह जानकारी एजेंसी ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। इस जानकारी के इस ट्वीट के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद एक एएनआई का एक दूसरा ट्वीट आता है। ये ट्वीट किसके माध्यम से आया? ये ट्वीट आया है दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष के माध्यम से। उसके हवाले से उसने बताया है कि दिल्ली के एम्स में ब्लैक फंगस के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मामले 3 अंकों की डिजिट को पार कर चुके हैं, यानी 100 से ज्यादा हो चुके हैं। जाहिर सी बात है। इतना ही नहीं, एम्स में हर रोज 20 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह जानकारी दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष के हवाले से एएनआई ने बताई है। इसके बाद आज तक की वेबसाइट की बात करें तो 4:45 पर एक खबर चलाई गई है, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल में और एम्स में दोनों में मिलाकर 45 केस सामने आए हैं। इस खबर के अनुसार मूलचंद में एक मरीज की जान चली गई है। वैसे मरीज की जान जाने की खबरें अन्य वेबसाइट्स पे भी चल रही है। दैनिक जागरण की वेबसाइट की अगर बात करें तो 150 से ज्यादा केस दिल्ली में आ चुके हैं। वैसे एम्स की डॉक्टर भी 100 से ज्यादा केस बता रही है। उनका कहना यह है कि 3 डिजिट में आ गए हैं तो 3 डिजिट में 150 तक 100 के ऊपर केस बन जाते हैं। ये मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इसके अलावा हमने और भी कई जगह पर चेक किया, आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बात साफ है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। वैसे पूरे देश से इस तरह की सूचनाएं आ रही है। ये कोई डराने वाली हम बात नहीं कर रहे, कोई डराने वाली सूचना यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे। हम केवल एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जागरूकता के लिए कर रहे हैं। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि ब्लैक फंगस को लेकर क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इस पर भी लगातार एडवाइजरी आ रही है। जो डायबिटिक मरीज है, जिनको चिंताएं हैं, उनको ये बीमारी जल्दी से घेर लेती है। इंफॉर्मेशन होगी तो बचाव होगा, बगैर इंफॉर्मेशन के चिंता पैदा हो जाती है। इसीलिए सूचना का प्रसार जरूरी है, लेकिन सही सूचना का प्रसार होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चिंता की बात यह भी है कि मरीजों, मौत और अन्य संवेदनशील आंकड़ों में इतनी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। वे बहुत सही आंकड़े आने चाहिए। इससे डर और अफवाह को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आंकड़े एक साथ सही आए, एक जैसे आए। हालांकि इस पर भी कई खतरे हैं। ऐसा होने से सरकार पर आरोप लगने लगते हैं कि वे आंकड़ों को दबा रही है। लेकिन कुछ भी हो, इसका हल जरूरी है, क्योंकि ये संवेदनशील आंकड़े हैं। हकीकत क्या है पता चलनी चाहिए। अभी की हकीकत तो ये है कि ब्लैक फंगस चिंता का विषय बन गई है।